ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पत्ते बोच्छामि समय पाहुर मृण्मो सुधि केवली भणिदम् नमः समय शाराय श्वानभूत्या चकास्ते चित्सुभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्चिदे। समय सार जी ग्रंथ की 74वीं गाथा की तात्पर्य टीका पर ले रहे थे। इसमें आश्रव भाव और इनका आश्रवों का अभाव या निर्वृत्ति और ज्ञान की प्रवृत्ति, इनका एक ही काल है, समकाल है, तो किस प्रकार है उस बात को यहां पर सिद्ध किया गया है। आश्रवों को अध्रुव हैं, जीव निबद्ध हैं, अध्रुव हैं, अनित्य हैं, असरण हैं, दुख हैं और दुख के फलरूप हैं, ऐसा जानकर जो इस प्रकार भेद विज्ञान के तुरंत बाद ही इस प्रकार के स्वरूप वाले मिथ्यात राग आदि आश्रव भावों को जानकर आश्रवों से मेघ पटल रहे सूर्य की तरह जिस समय निवृत्त होता है उसी समय ही जीव सम्यक ज्ञानी होता है। इस प्रकार भेद ज्ञान के साथ ही आश्रवों से निवृत्ति का समान काल सिद्ध होता है। यहां तक अपन ने कल समझा था। अब इसके आगे फिर इसमें प्रश्न उठाया है। यहां इस प्रकरण में पूर्व में आपने प्रतिज्ञा तो यह की थी कि पुण्य पाप आदि 7 पदार्थों की पीठिका का व्याख्यान किया जाता है और फिर यहां व्याख्यान में सम्यक ज्ञानी और अज्ञानी जीव का स्वरूप मुख्यता से कहा गया है। तो यहां पुण्य पाप आदि 7 पदार्थों की पीठिका का व्याख्यान कैसे घटित होता है, इस शिष्य का प्रश्न है कि आपने प्रतिज्ञा तो की थी पीठिका में कि हम तुम्हें इसमें पुण्य पाप आदि 7 पदार्थों को बताएंगे, पर इसमें जो है अभी ज्ञानी अज्ञानी के माध्यम से आपने मुख्यता से उनकी बात की है। 7 पदार्थों की यहां सिद्धि तो घटित हमें होती हुई दिखती नहीं है। तो यहां कहते हैं ऐसा नहीं है, तुमने उसमें समझा नहीं है। 73वीं गाथा में अपन ने पढ़ा था कि जो जीव का स्वरूप है वो कैसा है। अहम इक्को खलु शुद्धो दंसन अहम इक्को खलु शुद्धो निम्ममो दंसन नाण समग्गो तम मिठ्ठदो तच्चित्तो ये सव्वे खयम नेमी। तो उसमें 7 तत्वों की सिद्धि की गई थी। अब उसमें आपकी समझ में नहीं आया तो अब यहां इस तात्पर्य वृत्ति टीका में ये अलग से स्पष्टीकरण देते हैं। तो कहते हैं देखिए पुण्य पाप आदि 7 पदार्थों की पीठिका का व्याख्यान कैसे घटित होता है। तो यह कहना कहते तुम्हारा यानी घटित नहीं होता है, तो कहते यह कहना ठीक नहीं, सही नहीं है। जीव और अजीव यदि सदा ही एकांत रूप से अपरिणामी हों तब तो जीव और अजीव 2 ही पदार्थ घटित होते हैं।
अलग से कहां से लाएंगे? इसमें से ही द्रव्य संग्रह में ले गए तो सब जो जिनागम है उस जिनागम में जो चीजें हैं वे तो वही बताएंगे ना, अलग से कहां से लाएंगे? तो यहां कहते यदि जीव और अजीव सदा ही क्या है, सदा ही एकांत रूप से अपरिणामी हो, यानी उनमें परिणमन हो ही नहीं और सिर्फ अकेले जीव अजीव रूप में ध्रुव ज्यों के त्यों बने रहे, तब तो जीव और अजीव दो ही पदार्थ घटित होते। और यदि एकांत से परिणामी हो अर्थात सर्वथा परिणमन कर जाएं, तब तो तन्मय होकर के वे क्या होगा कि परिणामी हो तथा तन्मय होकर रहते हो, तो जीव अजीव एक पदार्थ ही सिद्ध हो, मिलकर के दोनों एक हो जाएंगे। सर्वथा अगर परिणमन कर जावे तो फिर वो क्या हो जाएंगे, फिर जीव अजीव एक ही हो जाएंगे। किंतु जीव अजीव दोनों कथनचित परिणामी हैं, कथनचित अपरिणामी हैं, ऐसा जानना चाहिए। अब प्रश्न उठाया आपने कि कथनचित परिणामी का क्या अर्थ होता है? कथनचित का क्या अर्थ होता है? यद्यपि जीव शुद्ध निश्चय नय से यानी द्रव्यपने से अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, अर्थात जीव कभी सर्वथा बदल करके अजीब आदि रूप नहीं हो जाता या आश्रव आदि रूप भी नहीं हो जाता, उनमें भी साथ घटित करना है। तो जीव पने से जीव ज्यों का त्यों जीव रूप ही रहता है द्रव्य पने से, और पर्याय पने से उसमें आश्रव बंध संवर निद्रा मोक्ष पुण्य पाप, द्रव्य संग्रह की जो अपन ने दूसरा अधिकार प्रारंभ किया था तो उसकी पहली गाथा थी 39वीं, आसौ बंधन संवर निज्जर मोक्षो सपुण्य पावाजे जीवा जीव विशेषा तेवी समासेण पवणामो। ये जीव और अजीव के विशेष है, विशेष माने उनकी अवस्थाएं। जैसे अपन लोक में भी सोना, एक तोला सोना है तुम्हारे पास, अगर वो स्वर्ण पने रूप ही रहे वो, और अगर वो अंगूठी चेन कड़ा आदि रूप परिणमित ना हो तो फिर वो एक ही रूप रहेगा, वो कोई अवस्था रूप हो ही नहीं सकता। वो सामान्य रूप से स्वर्ण पने ही रूप रहेगा, वो कोई भी अवस्था को धारण नहीं करेगा। तो कहते ऐसा तो है नहीं, उस सोने को उस स्वर्ण पने से ज्यों का त्यों रहता है, परंतु अवस्था से चेन बदल के अंगूठी हो जाती है, अंगूठी बदल करके और भी गहने उसके बन जाते हैं। तो ये द्रव्य पने से स्वर्ण पने से उतना ही का उतना वही का वही सोना, परंतु अवस्थाओं में उसमें परिवर्तन होता रहता है। तो ऐसे ही ये जीव पने से तो ज्यों का त्यों चैतन्य 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 ज्यों का त्यों, परंतु पर्याय में क्या है, परद्रव्यों के अवलंबन पूर्वक मिथ्यात आदि रूप परिणमन करके आश्रव बंध आदि रूप परिणमित होता है। और क्या होता है कि उन मिथ्यात आदि को छोड़ करके अभी जो अपने को भूल के शरीर आदि में अपनेपन की मान्यता, अपने रूप जानना और उनमें ही राग द्वेष आदि करना, ऐसी जो अवस्था में उसके परिणमन होता है, और दो द्रव्यों की असमान जाति द्रव्य पर्याय संयोग रूप में एक क्षेत्रावगाह संबंध, अभी अपन ने पढ़ा कि 3 प्रकार का संबंध होता है। कौन कौन से? कि जीव और पुद्गल आदि का एक क्षेत्रावगाही संबंध, राग द्वेष आदि विकारी परिणामों का संयोग संबंध, और ज्ञान का तादात्म्य संबंध। कौन से संबंध? कितने संबंध है जीव के? 3 प्रकार के संबंध अपन ने पढ़े थे। कौन कौन से? जो कर्म नो कर्म शरीर आदि अजीव हैं उनका एक क्षेत्रावगाही संबंध, एक क्षेत्र में तो रहते हैं परंतु एक दूसरे रूप नहीं होते। तो संयोगों का कर्म शरीर आदि का एक क्षेत्रावगाही संबंध, जैसे दूध में पानी मिला दो तो वे दोनों एक दूसरे आकाश के एक बर्तन में जैसे
वहीं बर्तन का जितना आकाश का क्षेत्र है, उसी आकाश में पानी रह रहा है और उसी आकाश में दूध भी रह रहा है। परंतु दूध दूध है, पानी पानी है। पानी दूध नहीं बन गया, दूध पानी नहीं बन गया, दोनों अलग अलग है। ऐसे ही अपन अभी संसार दशा में शरीर कर्म आदि के साथ में रह रहे हैं। तो एक क्षेत्र अवगाही संबंध हो गया, पर ये शरीर आत्मा नहीं बन गया, आत्मा शरीर नहीं बन गया। दोनों के लक्षण अलग अलग हैं। इसका पुद्गल का लक्षण स्पर्श रस गंध वर्ण मनता पुद्गला है, पूर्ण गलन है। अनेक पुद्गल परमाणु मिलके स्कंध है, समान जाति, और बिखर करके पुद्गल परमाणु अलग अलग हो जाएंगे। पर आत्मा अपनी गुण पर्यायों से तादात्म्य संबंध रखता है। तो ज्ञान आदि जो है उसके गुण हैं। तो ज्ञान सो ही आत्मा। ज्ञान माने क्या? जैसे शक्कर और मीठापन, वो गुणों की परिभाषा क्या है? द्रव्य के संपूर्ण प्रदेशों में, संपूर्ण अवस्थाओं में जो रहे उसका नाम गुण है। तो द्रव्य कथनचित क्या होता है? गुण पर्यायमय होता है, गुण पर्यायवत द्रव्यम, पर द्रव्यमय नहीं होता कभी। शरीर आदि रूप, कर्म आदि रूप, संयोग आदि रूप कभी आज तक जीव नहीं हुआ। पर अज्ञान दशा में जीव को लक्षण से भिन्नता नहीं करके कि अपन चेतन को उपयोग रूप है, शरीर रूप नहीं है, राग आदि रूप नहीं है। राग आदि हो तो रहे आत्मा में, परंतु है वो विकृति, कर्म के उदय में जुड़ने पर दोष है। जैसे पानी में उष्णता पैदा हो जाती है, जब वो अग्नि का संयोग करता है तो उसमें उष्णता पैदा हो जाती है। तो उष्णता उस पानी का स्वभाव नहीं है, वो संयोग जनित है। और अग्नि का भी वो जो पानी में उष्णपना हुआ है, वो निमित्त तो उसमें अग्नि बनी है, पर जो अग्नि में उष्णपना है वो पानी में नहीं है। अग्नि का अवलंबन करके पानी अपनी पर्याय में उष्ण हुआ है और अग्नि की उष्णता अग्नि में है। ऐसे जो कर्मों में जो मोह राग देश आदि अनुभाग है, वो कर्मों का कर्मों में रहता है। इसलिए ज्ञानावरण आदि 8 कर्म, मोहिनी कर्म, तो उनमें मोह रूप अनुभव कराने की सामर्थ्य उसमें पड़ी हुई है। दर्शनावर्णी मोहिनी, मोहिनी में दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी। तो जब जीव क्या करता है, जैसे शराब को पी करके वो शराब का नशा जीव में नहीं आता है। लोग कहते हैं, क्या बोलते हैं कि यदि नशा शराब में हो तो बोतल भी नाचती। बोतल को नाचना चाहिए ना। तो जो तेरा नाच हो रहा है वो शराब के नशे से नहीं हो रहा है, वो तेरा अपना अपने अंदर के भाव से तू नाच रहा है। शराब निमित्त है, पर तू उसमें जुड़ करके और उससे तू नाच रहा है। तो ऐसा जो है, जब तक जीव को बोध नहीं होता, अपने स्वरूप को अलग नहीं जानता, इसलिए इसे समय सार में दृष्टांत दिया है कि अरति भाव से, अरुचि भाव से पीने वाले को शराब का नशा नहीं चढ़ता है। जो उसमें एकत्व बुद्धि करके और बस ऐसा मानता अब मैंने शराब पी ली। और जो भेद विज्ञान अगर अरति भाव से अगर प्रवृत्ति करे तो शराब उसको नशा नहीं पैदा करा सकती। अजीब जीव को नशा कैसे पैदा कराए? तो ये तो खुद उसमें जुड़ करके और अपने आप में बस नशा आ जाता है, कल्पना करके और अपने जुड़ करके उसमें मानता है। तो ऐसा ये जीव का भ्रम है। ऐसे ये जीव अनादिकाल से ये कर्म नो कर्म आदि के उदय में अपने को उस रूप अनुभव कर रहा है। कौन कर रहा है? ये जीव जानता है उनको, परंतु अपने को जाननहार नहीं देख करके और उसमें अपने को क्रोध आदि शरीर आदि रूप मान करके और उस रूप ही प्रवृत्ति करता है। किसी में राग करता है, किसी में द्वेष करता है, किसी में मोह करता है। अब ये मोह राग द्वेष नहीं करे, शरीर को अपना नहीं माने, शरीर रूप अपने को नहीं जाने, तो शरीर थोड़ी तो उससे कह रहा है कि तू मुझे अपने रूप मान, तू मुझे अपना मान। इसमें दिया है गंध तुझसे नहीं कहती तू मुझे सूंघ, रस तुझसे नहीं कहता तू मुझे चाक, वर्ण तुझसे नहीं कहता तू मुझे देख, स्पर्श नहीं कहता तू मुझे छू, और फिर आए तो वह मचा। तू ही क्यों उसमें जुड़ता है, उनके पीछे क्यों पड़ता है?
अगर ये इसमें भेद विज्ञान करके अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करे तो उसके राग आदि होते ही नहीं, फिर मिथ्यात्व आदि की भाव होते ही नहीं। ये इसलिए ज्ञान का और आश्रमों की निर्वृत्ति का समकाल, जिस समय उसको अपना अपने रूप अनुभव होगा, तो अभी जो पर रूप अपने को अनुभव कर रहा था वही तो करने वाला है। करने वाला कौन है? वही अपने को शरीर रूप अनुभव कर रहा है, वही अपने को चेतन रूप अनुभव करने लग गया। तो अब शरीर रूप अनुभव कैसे करें? दो काम इकट्ठे कैसे होंगे? तो ये तो इस जीव का जहां से भेद विज्ञान हुआ लक्षणों से कि मैं वास्तव में जानने वाला मैं, और ये सब शरीर आदि रागादिक मेरा स्वरूप नहीं है। ये रागादिक कर्म के उदय का अनुभाग उसमें जुड़ करके, जैसे मिर्च खाते हैं तो मिर्च का चिरपरापन और अपने को चिरपरापन लग रहा है, तो एक मिर्च का चिरपरापन और एक तेरे में जो चिरपरापन और फिर अच्छा बुरा इकाई में है। ये मिर्च का है कि तेरा अपनी कल्पना है। जो लोग कल्पना नहीं करें तो उनको कोई उसका अपने रूप अनुभव होते ही नहीं है। तो ये तो जीव की कल्पना है, जितना जितना उसमें जुड़ता है। अपन देखो ना कि शरीर में एकत्व बुद्धि होती है, तो जिनको ज्यादा एकत्व बुद्धि होती है डॉक्टर इंजेक्शन भरता है और चिल्लाने लगता है, हाँ मर गए मर गए मर गए। कैसे मर गए? क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया? ऐसी कल्पना कर ली कि अब जे इंजेक्शन हमें लगेगा, अब हमें और मर गए। कल्पना है। स्वप्न में क्या होता है? स्वप्न में आप जो है बढ़िया भोजन कर रहे हैं, भूखे सो गए, और नींद में बढ़िया थाली आ गई, सज करके बैठ के भोजन कर रहे हो। कर रहे कि नहीं कर रहे? रात्रि में स्वप्न में भोजन हो रहा कि नहीं हो रहा है? है भोजन है कहीं कि कल्पना है पूरी? और तुम्हें स्वप्न में ऐसा नहीं लगता कि नहीं कर रहे? बिल्कुल ऐसा। कभी कभी व्यक्ति जो है पेशाब लगी है जोर से, और उसको ऐसा स्वप्न आया कि हम बाथरूम में जाके बैठ गए हैं और पेशाब कर रहे हैं, और पेशाब कर लेता है। पेशाब कर लेते ना, कपड़े गंदे कर देते लोग बात। देखे कि नहीं करते? क्या होता है? स्वप्न में उसको ऐसे ही होता है, ऐसा लगता है साक्षात जैसे बैठ गया हो और बस वो पेशाब करने लगा। बाद में नींद खुली करे, हमने तो बिस्तर में पेशाब कर दी। अपन बोलते ना, स्वप्ने मदि दोष लगाया फिर जागे विषय बन धाया। जैसे वो रात की कल्पनाएं हैं, ऐसी दिन की कल्पना है। मेरा मकान, मेरे रुपया, मेरा पैसा, अब दौड़ता रहता है और रात में सो जाता है। सब दुकान मकान, चाहे अमीर हो चाहे गरीब, सब सामान हो गया। कोई अमीर गरीब नहीं, कोई जो है राजा नहीं, कोई रंक नहीं। नींद में कौन राजा कौन रंक? एक रात का स्वप्न अलग चलता है और दिन का स्वप्न अलग चलता है। दोनों स्वप्न है, और तुम हो ज्ञान स्वरूप। न तुम दिन के स्वप्न वाले हो न रात के, न तुम बाहर में। अभी रात दिन में तुम अमीर गरीब अपने को फलानी जाति के, फलानी उम्र के और फलाने शरीर वाले, ये कल्पना दिन की चल रही। और रात में सो जाओगे, भूल गए सब। अगर तुम्हें स्वप्न में आ गया तुम्हें कि तुम भिखारी बन गए, तो भीख मांगते फिर रहे। कौन हो तुम? भिखारी हो कि राजा हो? राजा जनक की जीवन की तो यही घटना आती ना कि सुबह के टाइम उनने स्वप्न देखा कि हमारे राज्य पर चढ़ाई कर दी है और हम भाग गए हैं राज को छोड़ करके, और जंगल भागते जा रहे हैं और 3, 4, 5, 6, 7 दिन हो गए, और जाके एक गांव में जो है वहां पर जो है गरीबों को खिचड़ी बट रही थी, उस लाइन में लग गए। भूख 7 दिन के भूखे, तो सोचा भैया अपन को भी मिल जाए। आखिरी नंबर पीछे लगे हुए हैं। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते खिचड़ी का नंबर आया तो वो खिचड़ी साफ हो गई, जब तक बट गई पूरी। उसने बड़ी मिन्नत करके इन्होंने कहा कि भैया बांटने वाले से इस तपेली में जितनी नीचे छबी हुई हो वो निकाल के दे दे, थोड़ी बहुत भूखे हम 7 दिन से मर जाएंगे, थोड़ा सा पानी पी लेंगे मिल जाए। उसने सब निकालने भूल के, छबी रहती है भगोनी में, निकाल के उसने एक दोना में निकाल के दे दी, और सोचते हुए जा रहा कि पेड़ के नीचे बैठ के खाएंगे आराम। इतने में चील आया बाज और झपट्टा मार के उठा ले गया दोना, और एकदम चीख उठा मर, और नींद खुल गई। इतने देखते क्या हो गया, कैसा स्वप्न आया है? दूसरे राजा ने चढ़ाई कर दी, अपन भागते फिर रहे हैं और भूखे हैं, और 7 दिन की और भीख मांग रहे हैं। वहां पर गरीबों की उसमें खिचड़ी बैठने की लाइन में लगे हो, पर खिचड़ी का थोड़ा सा बची, खाने को नंबर आया तो झपट्टा मार के चील ले गए, एकदम जोर से चिल्लाए और चीख, नींद खुल गई।
तो सुबह का टाइम था, सोचते रहे कि क्या है ये। अब वो सही था कि अब ये देख रहे हैं कि अपन राजपाट, ये वैभव पर राजा है, ये सही है। सोचते रहे राजसभा का टाइम हो गया। ऐसे ही सोचते सोचते राजसभा चले गए। अब वहां कह रहे कि ये सही है कि वो सही था। वहां राजसभा में तो सबसे कह रहे कि ये सही है कि वो सही था, ये सही है कि वो सही था। सारे सभासद कहने लगे महाराज क्या हो गया, बताओ तो, कुछ पहेली बुझा रहे हैं आप, क्या है, क्या से वो के, क्या वो और क्या ये, किसकी बात कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि भाई अभी हम जो सो रहे थे सुबह की टाइम, हमने ऐसा ऐसा देखा और नींद खुली तो ये देखा अरे अपन तो राजा है, भिखारी भीख मांग रहे, राज से भग गए दूसरे राजा, इस पर राजा राज्य करने लगा। तो वो सही था कि ये सही है। सारे सभासद रह गए हक्के बक्के, क्या बताएं। एक सभासद था पुराना अनुभवी, उनने कहा महाराज हम बताएं। आगे बताओ। उनने कहा देखो ना तो वो सही था ना ये सही है, वो रात का स्वप्न था, ये दिन का स्वप्न है। जब आंखें बंद होती हैं तो ये स्वप्न हो जाता है, और जब आंखें खुलती हैं तो वो स्वप्न। तो उसको तो अपन स्वप्न मान लेते और इसको अपन स्वप्न नहीं मानते, बस अंतर इतना है। उस दिन से उनकी अंतर्दृष्टि हो गई, इसलिए विदेही जनक, इस देह से अतीत उनको अपना आत्मबोध हो गया। तब से वो सब कुछ करते हुए फिर अब उस बाहर में कहीं मन नहीं लगता था। तो उनका नाम विदेही जनक, देह से अतीत अपने को अनुभव करते हुए जी रहे। हो सकता है ऐसा कि नहीं? अपने यहां तो सब चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि होते हैं, सब करते हुए भी सम्यक दृष्टि, सब अपना कुछ नहीं मानते और अंदर में अपने स्वरूप को ही अपना स्वरूप जानते, और क्षण में दीक्षा लेकर के और अंतर्मुख में केवल ज्ञान पा लेते। क्या सही है? ये सब कल्पनाएं हैं, कपोल कल्पनाएं। जैसे रात की कल्पनाओं को तो अपन झूठ मान लेते, अरे अपन तो अरे कैसा स्वप्न देखा आज, वो तो तुम्हें झूठा लगता है। और ये दिन भर जो अपन कल्पनाएं करते हैं, ये रात में ये गोल हो जाती हैं और रात में अलग तुम्हारा जीवन चालू हो जाता है। तो अब कौन सा सही है तुम्हारा जीवन? दोनों कल्पनाएं हैं, ना बाहर की कल्पना वाला तुम्हारा जीवन है, ना रात्रि की कल्पना वाला तुम्हारा जीवन। तो ज्ञान दर्शन चेतन स्वरूप है। रात्रि के स्वप्नों को भी जो जानने वाला है और दिन की कल्पनाओं को जो जानने वाला है वो शाश्वत है। और जो कल्पनाएं हैं वे उत्पन्न होती हैं मोह से और नष्ट होती हैं। तो वो जानने वाला तत्पन है, ना कि दिन की कल्पनाएं ये भी आश्रव, और वो रात की कल्पनाएं वो भी आश्रव, वो भी मोह के भाव। तो जब तक ऐसा ये पर्याय में परिणमन होता है, जीव द्रव्यपने से जीव ही रहता है, चाहे तुम मिथ्या कल्पनाएं करो चाहे सम्यक प्रकार से अनुभव करो, परंतु वो पहले मिथ्या कल्पनाएं थी पर जीव जीव ही था। और जब सम्यक प्रकार से अपने को अनुभव करो उस समय भी जीव ज्यों का थे। पर्याय में सिर्फ अंतर आ गया। अभी मिथ्या कल्पनाएं करके दुखी हो रहे थे और सम्यक अनुभव करके फिर निराकुल हो जाओगे, बस इतना अंतर आ जाएगा। पर जीव वही का वही जो मिथ्यादि अवस्था में था, क्योंकि जीव मान्यता मिथ्या थी। कोई आत्मा तो मिथ्या हो नहीं गया, आत्मा तो चेतन नहीं स्वरूप था। तुमने शरीर माना था अपने को, तो आत्मा शरीर हो गया था। शरीर यहीं जला रहेगा, आग लग जाएगी और आत्मा निकल के दूसरी जगह चला जाएगा, उस पर्याय में जाएगा, वहां कल्पनाएं दूसरी करना चालू कर देगा। क्यों? कि मिथ्यात्व के संस्कार लेके यहां से जाएगा। जो यहां जी रहा है वे संस्कार लेके गया, जिस पर्याय में पैदा हुआ अपने को अगर जानवर बन गया तो अपने को बिल्ली चूहा कुत्ता वो मानेगा। क्या करेगा? यहां अपन जो तो देख रहे हैं, यहां स्थायी तो रहना नहीं है अपन को। कितने दिन की जिंदगी यहां की? एक आयु प्रमाण। जब तक आयु जितनी बांध के आए हैं तब तक यहां पर मेरा मेरा तेरा तेरा कल के कल्पनाएं करके जी रहे, और जैसे ही आयु पूरी होगी एक क्षण यहां पर कोई रोकने में समर्थ नहीं तुम्हें। राजा राणा छत्रपति हाथ इनके असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। दल बल देवी देवता मात पिता परिवार, मरती विरिया जीव को कोई न राखनहार। पढ़ लेते अपन 12 भावनाएं, किसको सुना देते? गा करके संगीत में गा लेते। राजा राणा छत्रपति
हातिन के असवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। ओ भैया क्या सुना रहे, किसको सुना रहे, क्या बोल रहे, जी हो से ऐसा है बिल्कुल जैसे बहुत बढ़िया बात बोल रहा हूं। मैंने बेहोशी में ही अभी तक अपन सब कुछ करते रहते, एक बार भी अगर भेद ज्ञान पूर्वक 12 भाव बैराग भावनाओं को है मान 6 डाला में ख्याल, बैराग ओ पावन माई, चिंतो अनुप्रेक्षा भाई, इम चिंतत सम सुख जागे, जिमि ज्वलन पवन के लागे। जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए शिव सुख ठाने। कब मोक्ष मार्ग में, शांति के मार्ग में लगता है, जब ये जीव अपने स्वरूप को जानता है था, उसी समय से इसका शांति का मोहित आश्रमों से निर्वृत्ति और स्वरूप प्रवृत्ति का जितना जितना विज्ञान घन होता जाएगा, उतने उतने आश्रमों से निर्वृत्ति होती जाएगी। तो ये जब तक जीव को ऐसा बोध नहीं होता, तब तक कल्पनाओं में संसार है। आश्रव भाव पर्याय में, कल्पना माने अपने ही परिणामों में, भाव तो आत्मा ही के मिथ्यात्व के भाव को कर रहा हूं, पर्याय में जीव ही कर रहा हूं। अब यही भाव अपन जब भेद विज्ञान करके समझ के अपन को लक्षणों से, अरे भाई अपने ये शरीर नहीं है अपन, अब ये मिथ्यात्व में अमीर गरीब नहीं है अपन, सुखी दुखी नहीं है अपन को, ज्ञाता दृष्टा शांत निराकुल है। जब अंदर में देखो, अकेले शब्दों में नहीं, अंदर में जब अपने को ऐसा देखोगे, ऐसे ही शांत निराकुल आत्मा का स्वरूप है, और ऐसे स्वरूप में जब पूर्ण परिणति में स्थिर हो जाओगे, तो फिर संसार में रहोगे नहीं। आत्मा अपनी संपूर्ण शुद्ध दशा प्राप्त करके एक समय में सिद्धालय में ध्रुव अचल अनुपम सिद्ध गति को, जो अपन पहले मंगलाचरण पढ़ते, वंदितु सव्य सिद्धि, ये आदर्श बनाए अपन ने, हम उनकी वंदना कर रहे, काय को, वंदे तदगुण लब्धाई, हम भी ऐसी दशा पाना चाहते। तो वंदितु सव्य सिद्धि कितने हो गए, अनंत, कितने होंगे, अनंत होते रहेंगे। क्यों कि जीवों की अनंत संख्या है, जिसका कभी अंत नहीं आएगा। बस इतना है कि उसमें से 608 निकलते जाएंगे, फिर भी एक सुई की नोक में जितने जीव निगूदिया होते हैं, उतने भी समाप्त नहीं हो पाएंगे। माने उसकी कर्णानुयोग में संख्या क्या दी है, 3-13 का अंतर सदा बने रहेगा। 3 हिस्सा मोक्ष में और 13 हिस्सा संसार में, अनादिकाल से अनंत। कम तो होंगे, पर इतने कम नहीं होंगे कि जिसमें कोई प्रतिशत में अंतर आ जाए। तो ये जब तक जीव को ऐसा बोध नहीं होता है, तब तक ये सब नाटक करता रहता संसार में, और अपने को उस नाटक में ही असली पात्र मान लेता है तो वो नाटक रोल अदा कर रहा है। इस संसार एक विशाल रंगमंच है, इसमें तू अनेक प्रकार की, नाना प्रकार की वेश धर, रोल अदा कर, फिर भी इसमें ना अटक, नाटक है। नाटक में अपन जो रोल अदा करते हैं, अपन अपने कोई रूप तो नहीं मान लेते, अपना असली रूप अलग जानते, इसलिए जैसे वेश खत्म हुआ और अपन अपने असलियत में आ जाते। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव जब तक संसार में रहता है, तो इसको सबको नाटक जान के उसको बाहर प्रवृत्ति करते हुए अपने असली स्वरूप को, चैतन्य स्वरूप को जानता है, क्रम क्रम से उसी में स्थिरता करके इस नाटक के रोल को खत्म करके अपनी असलियत में होकर के सदा के लिए सुखी हो जाता है। सरल है बिल्कुल। कोई भी संगी पंचेंद्रिय जीव किसी भी गति का हो, किसी जाति का हो, किसी उम्र का हो, किसी देश का हो, किसी वेश का हो, कोई इसमें बाधा नहीं है। बाधा है तो अपनी मूढ़ता, अपनी मिथ्या मान्यता, अपना अज्ञान, वो बाधक है, और कोई तुम्हें दूसरा अपने स्वरूप को प्राप्त करने में बाधक नहीं है। सब मूर्ताएं तुम्हारे लिए बाधक है। धर्म के नाम पर अपन ने जो संप्रदाय खड़े कर रखे, ये सबसे ज्यादा बाधक है। सामान्य व्यक्ति सुने और उसकी समझ में आ जाए, एक क्षण में वो सम्यक दृष्टि बन जाए। और जो धर्म के नाम पर भ्रम में बैठे हैं और मान रहे हैं कि हम तो बहुत धर्मात्मा हैं, उनको कोई नहीं समझा सकता। दृष्टांत अपन बोलते ना कि सोते हुए को जगाया जा सकता है, परंतु जो सोने का बहाना कर रहा हो उसको कोई नहीं जगा सकता है। ऐसे ही जो अपने को धर्मात्मा मान के बैठ गया हो और धर्मात्मा है नहीं, उसको कौन धर्मात्मा बनाएगा।
और जो अपने को अज्ञानी समझता है और उसको बात सुनाई जाए तो वो जल्दी समझ करके अपने को अंदर में स्वरूप अनुभव करके ज्ञानी बन सकता है। इसलिए तथाकथित धार्मिक लोगों से सामान्य अज्ञानी व्यक्ति ज्यादा ठीक है। उसकी कोई मिथ्या धारणा नहीं है, उसको बात सुनाओ एक क्षण में समझ में आती है और अंदर में अपने को ग्रहण कर लेगा। उसमें कितनी देर लगती है। और जिनने मिथ्या कल्पनाएं धर्म के नाम पे करके बैठे हैं और कुछ क्रिया करके अपने को रटी रटाई डेली की करके वो अपने को संतुष्ट हो जाते, उनको कोई नहीं समझा सकता। भाई जो बीमार को तो दवाई दे करके और स्वस्थ किया जा सकता है, और जो है तो बीमार और मान रहा हमें तो कोई बीमारी नहीं, तो उसको कौन सुधारे, कौन स्वस्थ करे। तो ये अपन को यहां कह रहे हैं कि ये जीव कथनचित परिणामी कथनचित अपरिणाम, तब 7 तत्व 9 पदार्थ की सिद्धि होती है। सर्वथा परिणामी मानोगे तो शरीर और आत्मा मिलकर एक हो जाएंगे, ना जीव अलग रहेगा ना शरीर, मिलकर एक हो जाएंगे। जैसे गधा और घोड़ा मिलकर के खच्चर बन जाते, ना वो गधा रहा ना घोड़ा, तीसरी जाति हो गई। गधे और घोड़े की औलाद क्या बन जाती है? खच्चर। ऐसे ही अगर इनका सर्वथा परिणामी हो जाए जीव और अजीब, तो ना वो जीव जीव रहेगा ना अजीब अजीब रहेगा, मिलके वो अलग तीसरी दशा में प्राप्त हो जाएंगे। या फिर सर्वथा अजीब रूप हो जाए या सर्वथा वो अजीब जीव रूप हो जाए, ये दशा होगी। अब ऐसा तो कुछ होता नहीं। उनके एक दूसरे के निमित्त से अपने में विकृति करते हैं। अजीब के निमित्त से जीव पर्याय में विकारीपना कर लेता है, मिथ्यात कसाय आदि के भाव कर लेता है, और जीव के विकारी परिणामों का निमित्त पाकर पुद्गल ज्ञानावर्णादिक कर्म रूप परिणमित हो जाता है। पर एक दूसरे रूप नहीं होते, अपने में ही उनकी विकृति होती है एक दूसरे की। जैसे अपन देखो कि चूने में हल्दी मिला दो, क्या बन जाता है वो? तो वो क्या बन गई? हल्दी बन गई कि चूना बन गया कि तीसरी दशा हो गई? देखो, न तीसरी दशा हुई न चौथी दशा हुई। चूना के जो परमाणु थे और हल्दी के जो परमाणु थे, वे दोनों अपने अपने रूप ही रहे, पर एक दूसरे के निमित्त से उनमें क्रिया होकर के उसकी पर्याय में वो जो चूना सफेद रंग में था और जो हल्दी पीले रंग में थी, एक रूप में रासायनिक क्रिया करके एक दूसरे के निमित्त से वो उनके परमाणुओं के रंग बदल गए। हल्दी के परमाणु भी लाल रूप हो गए और चूने के परमाणु भी लाल रूप हो गए, पर कोई किसी रूप नहीं हुआ। ऐसे ही ये जीव और पुद्गल आदि की स्थिति है, कोई किसी रूप नहीं होता, अपने में ही एक विकृति कर लेता है पर्याय। और वो जो ज्ञान दर्शन शांत निराकुल रहने चाहिए वो नहीं रह के, और मोह राग राग द्वेष आदि रूप जीव परिणमित हो जाता है, और पुद्गल भी सामान्य कार्मण वर्गणाओं को छोड़ के ज्ञानावरण आदि कर्म रूप हो जाते परिणत, और दोनों एक दूसरे से एक क्षेत्रावगाही संबंध हो जाता है, बंधन हो जाता है उनमें। पति पत्नी की शादी हो गई तो क्या हो गया? पति पत्नी की शादी होने में अभी जो अपने को दोनों कुंवारे मान रहे थे, अब दोनों अपने को शादीशुदा मानने लगे, तो कछु एक दूसरे में घुस गए क्या? कोई कल्पनाएं कर ली उनने, तो परिणामों में विकृति कर ली अकेली। क्या कर ली वो बताओ? वो अलग जीव रहेगा, ये अलग जीव रहेगा, ना बोस रूप होगा ना बोस रूप होगा, पर एक दूसरे की कल्पनाएं करके अपने को वो पत्नी मानेगी, ये अपने को पति मानेगा। अब ना कोई कछु बनो है ना कछु, कोई कल्पनाओं में। अब उसके यहां क्या हो जाएगा? उसके यहां बच्चा हो गया तो जो बाप बन गया वो मताई बन गई। कब बन गए? वो एक अलग जीव आया है। कहां से? अपने आयु कर्म कर बांध के और आया है। ये तो निमित्त मात्र शरीर, इनके शरीर निमित्त बनेंगे, समझ रहे ना? इनके शरीर के निमित्त से मात्र वे यहां आके जन्म लेगा। और ये भ्रम, पहले तो शरीर ही तुम नहीं हो, तो अपने को तुम शरीर मान लिया, ये भ्रांति है। और फिर कल्पनाएं करके तुम मानोगे कि हम बाप बन गए, ठीक है, हम मताई बन गए, क्योंकि शादी हो गई तो मान लोगे कि हम अब क्या बन गए? क्या बन गए? हम सासू जी बन गए, और जी ससुर बन गए, ब्याई जी बन गए, वो बहन जी बन गई। अब 2 बच्चे होंगे, और मान लीजिए क्या, उनमें से एक छोटा है एक बड़ा है, उसकी शादी होगी तो नहीं में कल्पना है फिर देवरानी जेठानी,
छोटे बड़े भाई, जबकि सब आत्मा अलग अलग है, ना कोई छोटा होता है न बड़ा। वो भी जितने अनंत गुणात्मक है, अपने असंख्यात प्रदेश ही है, दोनों स्वतंत्र है, पर कपोल कल्पना है, एक व्यवहार का हो या कल्पना का हो। अगर देखो तत्व ज्ञान पूर्वक व्यवहारिकता का जीवन जियोगे तो इसमें कोई मिथ्यात नहीं होता है। लोक व्यवस्था है, लोक में जिसके सानिध्य से कोई पैदा होते हैं तो व्यवहार में उनको माता पिता, इनको बेटा माना जाता है। पहले पैदा हुआ बड़ा भाई, छोटा भाई, ये व्यवहार लौकिक व्यवस्था है। यदि तत्व ज्ञान है कि अपन कुछ नहीं है, अपन है तो जीव ही, और ये सब लोक की व्यवस्था है, तो उस लोक की व्यवस्था को वो लौकिक दृष्टि से नाटक जैसी निभाएगा, उसमें कोई अंतर नहीं, उसमें कोई मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि नहीं हो जाएगा। मैंने उससे कोई अंदर जानेगा कि भाई ये तो अपन आसमान जाति द्रव्य पर्याय है, इस शरीर अनंत मुद्गल परमाणुओं का पिंड है, अंदर में अपना आत्मा असंख्यात प्रदेशी अखंड, अनंत गुणात्मक अखंड और अनादि अनंत, सब पर्यायों में अन्वय रूप से ज्यों का त्यों वही का वही रहने वाला। जैसे सोने को चाहे तुम कड़ा बना लो, चाहे चैन बना लो, चाहे हार बना लो, चाहे चूड़ी बना लो, पर सोना सब में वही का वही, अवस्थाओं में वही का वही सोना जाएगा, कोई सोना अलग नहीं आ जाएगा। वही आत्मा अवस्था से अवस्थांतर होता रहता है अन्वय रूप से, ज्यों का त्यों आत्मा उतना ही का उतना। अगर एक तोला है और जितने गुण है उसमें वे उतने ही के उतने रहेंगे, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ना, उतने ही प्रदेश। तो अवस्था बदल गई अकेली, तो सब अवस्थाओं में एक ही ज्यों का त्यों रहता है, द्रव्य पने से उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता, बस अवस्था बदलती। तो अवस्था बदलना द्रव्य का स्वभाव है। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत सत द्रव्य लक्षणम, गुण पर्याय व द्रव्यम, गुण पर्यायों का पिंड ही द्रव्य रहता है, कभी गुण पर्यायों से रहित नहीं होता द्रव्य। तो जब तक ऐसे अपने स्वरूप को, अपने चतुष्टय को जीव अपना स्वरूप नहीं जान के और पर में एकत्व मत करके कल्पनाएं करता है, तब तक संसार में भटकता रहता है, आकुले दुखी। दुखी क्यों? कि जिन संयोगों में मूर्छित होता है वे संयोग होते नहीं इसके, तो अब उसमें घबराता है, अब उसमें कल्पना करता है उन्हीं संयोगों के ज्यादा बाहर संयोग हो जाए, मैं बहुत बड़ा हो गया, कोई में कल्पना करके छोड़ा, सीना तान के चलने लगता है, और बाहर के संयोग कम हो जाए तो ऐसे चलने लगता को करके। जब ज्यादा हो गए तो बड़े चौड़े रोड पे गाड़ी माड़ी लेके आता है, और जब फटीचर बन जाए गरीब तो कुलियों में से निकलता है, सकरी गलियां, कोई देख नहीं लेता। क्या हो गया? ऐसे तो कह रहा है कि ये मिथ्या दृष्टियों की मान्यता व्यवहार में है, सम्यक दृष्टि नहीं मानता कोई कोई ऐसा। सम्यक दृष्टि जानता सब जीव है, इसलिए सबसे मैत्री भाव जगत में सब जीवों से नित्य रहे। ये सब मिथ्या दृष्टियों की मान्यता है। मुनिराज हैं, उनके पास तो कुछ नहीं है, ना मकान है, ना दुकान है, ना कपड़े हैं, ना लत्ते हैं, ना खाने की, तो वे क्या है? गरीब है? क्या है वो? ज्ञानी जानता है कि तो महान है। मुनि सकल वृत्ति बड़भागी, भव भोगंते बैरागी, उनको तो वहां पूज्य मान के उनके चरणों में जाता है। जो सही बोध करके और ख्याति लाभ पूजा के लिए साधु नहीं बने, जो अपनी आत्मा आराधना कर रहे हैं, जिनको ख्याति लाभ पूजा से, मान सम्मान से कोई लेना देना नहीं। अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुतिकरण अर्घावतारण असी पिरारण में सदा उनमें साम भाव। उनको कोई किसी से कल्पना नहीं करते, किसी को भला बुरा नहीं कहते, वो अपनी साधना करते और बाहर के प्रपंचों में नहीं उलझते, आरंभ सारंभ के कार्यों से कोई मतलब नहीं उनको। ऐसे साधुओं को सम्यक दृष्टि महान मानता है, उनकी पूजा करता है, उनके चरणों में नमन करता है। तो ऐसे नाटक भी जीव ने साधु बन के अनंत बार काय गिलाने, जो ख्याति लाभ पूजा आदि चाय धर करे विविध विध देहदाय आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तन करत छीन ते सब मिथ्याचारित्र त्याग। अब आत्म के हित पंथ लाग जग जाल भ्रमण को देव त्याग। अब दौलत निज आत्म अपनी आत्मा में लीन हो, वो साधना है। बाहर में तो ये सब जीव ने अनंतवार नाटक कर लिया खूब प्रदर्शन, पर अपने को नहीं देखा आज तक। तो ज्ञानी व्यक्ति तो समझता है, ज्ञानियों को भी समझता है, अपने को भी समझता है, सबको समझता है। इसलिए उसको जो यथार्थ है अपन स्वयं जीता है, जो यथार्थता में जी रहे उनको महान मानता है। संयोगों से उसका मूल्यांकन नहीं करता कि बाहर के संयोग होंगे तो ये बड़े हैं और संयोग नहीं है तो छोटे हैं। क्यों? कि आत्मा तो जितनी है उतनी ही रहती है, अनादि काल से अनंत काल तक। एक प्रदेश बड़ा नहीं, बाहर से कुछ आया नहीं और अंदर का अपना कुछ गया नहीं, कल्पना है अकेली। तो मिथ्या कल्पना को तोड़ना है।
इसलिए यहां कह रहे कि भाई जीव पर्याय में परिणामी है, द्रव्य पने से अपरिणामी है। तो ये 167 पेज पर कथनचित का क्या अर्थ है, यहां पर कह रहे कि यदि कहते हैं यहां पर जो 7 तत्व या 9 पदार्थ सिद्ध कैसे होते हैं, तो कहते हैं यदि जीव और अजीव दोनों अगर अब सर्वथा अपरिणामी हो, उनमें परिणमन ही ना होता हो पर्याय, तो वे दो ही के दो ही रहेंगे, 7 तत्व सिद्ध ही नहीं होते। और अगर वे सर्वथा परिणमन कर जाएं, एक दूसरे रूप हो जाएं, तो कहते फिर वे एक ही बन जाएंगे, फिर वो दो ही नहीं रहेंगे, 7 तो कहां से होंगे। तो कहते हैं कथनचित परिणामी कथनचित अपरिणामी है जीव और पुद्गल आदि। तो कथनचित का क्या अर्थ है, यद्यपि जीव शुद्ध निश्चय नय से माने द्रव्य पने से वो द्रव्य ही रहता है, अन्य किसी रूप नहीं हो सकते, अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, तथापि व्यवहार से कर्मोदय के बस होकर के, ध्यान रखना कर्मोदय से नहीं, कर्मोदय के बस, चारित मोह बस, चारित मोह के उदय से नहीं, अजीब है वो, तो तुम्हें क्या राग द्वेष कराएगा, तुम उसमें जुड़ के करो। तो लोग में भी अपन बोलते हैं लड़के की शादी हो जाए और फिर वो क्या है, माँ बाप की आज्ञा का पालन नहीं करे, तो माँ बाप कहते भैया जब से इसकी शादी हुई ये अपनी पत्नी के बस में हो गया। किसके बस में हो गया? जब से शादी हुई तब से इसने अब हमारे साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करता। अब पत्नी ऐसा कहती है मैं ऐसा करता है, पत्नी के कारण से नहीं हो गया, वो माता पिता के विपरीत कैसे हो गया बस। अब वो पत्नी भी अगर सही नहीं है, स्वार्थी है, और वास्तव में जो कि भाई जिन माता पिता ने जिन बच्चों को पैदा किया और तुम्हारे साथ उनने एक दूसरे के जीवन साथी ढूंढ के तुम्हें संयोग किया, तो पत्नी का भी कर्तव्य है कि भाई इन माता पिता को अपने माता पिता समान समझ के उनको कोई कष्ट नहीं होने दे। तो जो संयोगी है, जो धर्म पत्नी नहीं है, जो कर्म पत्नी है, भोगी पत्नी है, वे इस प्रकार अपने स्वार्थ साधने के लिए माता पिता को छोड़ के और अपने को अलग करके और अपना स्वार्थ, उनकी भी दुर्दशा होती है। तो जो विवेकी लोग होते हैं वे कभी किसी जीव के प्रति कोई दुर्व्यवहार नहीं करते, अपने से बड़ों के प्रति बहुत सम्मान आदर। पहले अपन देखते थे कि कभी माता पिता के सामने पति पत्नी बात नहीं करते थे, बच्चों को खिलाते नहीं थे, उनके सामने कभी सोते नहीं थे, कभी हंसी मजाक नहीं करते थे, सुना देखा कभी? अभी भी जो लोग हैं अभी भी उनकी स्थिति, पुराने लोग, महिलाएं पुरानी अभी भी घूंघट डालती। मतलब यह है कि तुम शर्म करो, घूंघट की बात नहीं, पर विवेक की बात है। घूंघट डालने से कुछ नहीं होता है, पर अंदर में परिणाम बिगाड़ते रहो, बाहर में घूंघट डाले रहो, उससे कोई मतलब नहीं। तुम अपने बच्चों माने माँ बाप को उनके जो माँ बाप अपने माँ बाप जैसे समझो, उनके साथ अच्छा व्यवहार करो, और माँ बाप को भी अपने जैसे वो बेटा है ऐसे वो बेटी है, शादी हो गई तो क्या हो गया, उसके प्रति ऐसे आत्मीयता से व्यवहार करें, तो क्या झगड़ा है। जैसे घर पे जाती है, जब देखो माँ बाप का माँ का और बेटे का रिश्ता देखो आप, बेटी घर से ससुराल से जाएगी तो माँ उससे काम नहीं करवाएगी, करेगी वो अगर नहीं बेटा तू अब रहने दे, तू तो अभी आई है, बहुत काम कर करके थोड़े शांति से रह जा। और वो बेटी क्या, अरे माँ तू बूढ़ी हो गई, जिंदगी खराब इतना कर दिया, अब तू बैठ शांति से, हम करेंगे, वो ये कहेगी और वो ये ऐसा कहेगी। करते हैं सब नहीं, उसकी बूढ़ी माँ हो और वो सोचती है कि अरे ये आई है, अब तू बेटा अच्छे से रहे यहाँ, वो कह रहे तुम वृद्ध है, तुम बैठ शांति से, तूने तो बहुत कर लिया, अब हम करेंगे, छोड़ दे तू। अब वो नहीं मानती, अब वो कहे नहीं हम करेंगे, अब वो कहे हम करेंगे। और सास बहू हो, वो जिसके दुर्भाव हो, बैठी तो रहती है, कुछ तो करती नहीं है, और हम तो कर करके मर गए, हम क्या करती, उल्टा दोनों उल्टी बातें करेंगे। वो करना चाहेगी वो कराएगी नहीं, और ये नहीं करना मैंने नहीं करने तो ये करना उससे कराना नहीं चाहती, और तो उल्टा वो कितना ही करती रहे, करती क्या है, कुछ तो करती नहीं। ये दुर्भाव आपस में एक दूसरे पे प्रभाव भावों का पड़ता है। जब अपन उसको भी बेटी जैसा माने और वो उसको अपनी माँ जैसी माने, तो कहां झगड़ा है। बेटियों का अपन देखो, माता अंत में बेटियों की यहां ही शांति से रह पाती, बच्चे तो हो जाते विपरीत, उनसे बनती नहीं। जो ऐसे बच्चे होते जो
माने जो जिनके वास्तव में संस्कार अच्छी नहीं, अन्यथा तो पहले तो कितनी कितनी पीढ़ियां दादा परदादा सब उनकी सेवा सबकी शुश्रूषा होती रहती थी। ये सब अज्ञानता का परिणाम है, जिनवाणी के सही स्वाध्याय नहीं करने का परिणाम है। जिनागम में तो जहां 3 लोग के जीवों के प्रति मैत्री भाव संयोग की बात है, वहां अपने घर परिवार उनसे कैसे विरोध में विपरीत अपन व्यवहार करेंगे। ये सब कुसंस्कार है, ये सब धर्म के नाम पे और ज्यादा पाखंड है। एक एक घर में जो जो संप्रदाय की कल्पना कर रखी है, एक दूसरे के संग दुर्व्यवहार। जैसे पार्टी में होते ना, भाजपा और कांग्रेस पार्टी है तो बिल्कुल तुम कछु करो बस तुम्हारी एंटी रहना उनको। तो ये जो है, जब तक व्यक्ति को तत्व ज्ञान नहीं होता, ना तो उसका लौकिक जीवन व्यवस्थित हो सकता है और पारमार्थिक तो हो गई। जब तीव्र कसाओं में ऐसा होता है, जब अपन को जीव मात्र के प्रति आत्मीयता का व्यवहार करता है विवेकी व्यक्ति, तो भैया सब जीव हैं, सब दुखी है, तो अपन दुखी जीवों के प्रति करुणा का भाव आता है, दया का भाव आता है, उनके संयोग का। और अपन देखते रहे, बूढ़े पुराने परेशान होते रहे, और अपन हमें क्या करना, मनने दो। तो ये जो है, जब विवेक जागृत होता है तभी व्यक्ति वास्तव में निश्चय व्यवहार में व्यवस्थित आनंदमय जीवन जीता है, अपना भी कल्याण करता है, अन्य जीवों के भी लिए भी कभी किसी प्रकार से परेशानी पैदा नहीं करता, और किसी के प्रति दुर्भाव तो करने का सवाल ही नहीं। तो ये अपन को कह रहे हैं कि भैया ये पर्याय में परिणामीपना, और परिणामीपने में भी कैसा कौन किसका परिणाम करता है। तो इसमें यद्यपि जीव शुद्ध निश्चय नए से अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है, तथापि व्यवहार से कर्मोदय के बस रागादि, बस ये बात ध्यान में रखने लायक, निमित्त कराता नहीं तुम्हें परिणाम, तुम स्वयं उस निमित्त के वशीभूत होकर करते हो। तो कर्मोदय के बस रागादि उपाधि परिणामों को ग्रहण करता है। यद्यपि रागादि उपाधि परिणामों को ग्रहण करता है, तथापि स्फटक की भांति अपना मूल स्वरूप नहीं छोड़ता। जैसे स्फटक मणि में, यानी जैसे हमने बल्ब में बताया था ना, कि उसमें बाहर डांक लगा दो हरी पीली नीली, तो उसका प्रकाश उस रूप में परिणमित होने लगता बाहर, पर अंदर में वो तो मूल में ज्यों कहते हो, उसकी पनी को अलग करो तो उसका जैसा अंदर स्वरूप है वैसे ही प्रकाश बाहर निकलता है। ऐसी आत्मा का स्वरूप। वहां कथनचित परिणामी होने से अज्ञानी बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि जीव विषय कसाय रूप असोपयोग परिणाम को करता है, और कदाचित पुनः चिदानंद एक स्वभाव रूप शुद्धात्मा को छोड़कर भोग आकांक्षा और निदान स्वरूप सोपयोग परिणाम को भी करता है। माने अगर धर्म भी करेगा तो लौकिक अपेक्षा से कोई ना कोई ख्याति लाभ पूजा मान सम्मान इसके लिए, या आगे के लिए स्वर्ग आदि में जाने के लिए, तो निदान बंद अंदर में अपने ये दे रहे ना कि चिदानंद एक स्वभाव रूप शुद्धात्मा को छोड़कर, इसको तो ग्रहण नहीं करता धर्म के नाम पे, और किसको किस अभिप्राय से करता, बाहर की प्रवृत्ति, भोग आकांक्षा निदान आगे की माने संयोग, अच्छे संयोग पाने के लिए इस भाव करके इस स्वरूप ऐसा सोपयोग परिणाम को करता है। इस लक्ष्य से बाहर के पूजा पाठ स्वाध्याय ये सब इसके लिए करता है, अंदर में अपने स्वरूप से जोड़ने के लिए नहीं करता है। और व्यवहार परमार्थ की सिद्धि के लिए हो तो वो व्यवहार, और किसी के लिए हो व्यवहार ही नहीं मूड़ता है। वो पैसा के लिए हो, काय के लिए हो, दान के लिए हो, इसको तो उसमें काय का व्यवहार है। उस काल में उसके द्रव्य भाव रूप पुण्याश्रव तथा पापाश्रव रूप बंद पदार्थों का कर्तापना घटित होता है। किसके? मिथ्या दृष्टि के। विषय कसायों में लगेगा तो पाप पदार्थ होगा, भाव परिणाम पाप रूप हो रहे, और उसके निमित्त कर्मों का जो असाता वेदनी, अशुभ नाम, गोत्र आदि आयु, इन अशुभ कर्मों का बंद हो रहा है। घातीय कर्मों में स्थिति अनुभाग ज्यादा पड़ रहा है, तो उसका कर्ता होता है पाप। विषय कसाय में तीव्र कसाय में लगे, और मंद कसाय से, और जो ख्याति लाभ पूजा के चाय धर के शुभ भाव करेगा मंद कसाय के, तो उससे कदाचित पुण्य बंद भी होगा, पर कौन सा? पापानुबंधी पुण्य आगे उदय आएगा, और उसमें फिर विषय कसाय में लग के पाप करेगा, क्योंकि धर्म तो अपने से जुड़ना है, उसके लिए तो कर नहीं रहा वो। तो धम्मम भोग निमित्तम, मिथ्या दृष्टि के धर्म भोगों के निमित्त आकांक्षा पूर्वक होता है, ख्याति लाभ आदि।
तो इसका कहते हैं द्रव्य भाव रूप पुण्य आश्रय और पाप आश्रय रूप बंद पदार्थों का, आश्रय बंद पदार्थों का कर्तापना घटित होता है। वहां जो भाव रूप पुण्य पाप आदि हैं वे जीव के स्वयं के परिणाम है, और जो द्रव्य रूप हैं वे अजीब माने पुद्गल के परिणाम है, अवस्थाएं हैं वे। अब कितने स्पष्ट तरीके से ये सब बातें समझाई जा रही। अब इसमें अपन को कौन से संप्रदाय की बातें हैं? ये तो जीव की पूरे, ये तो जैन की तो छोड़ो, ये तो 3 लोक के जीवों की बातें चल रही है। ये तो कोई संप्रदाय और किसी जाति पाति का तो काम ही नहीं है। आत्मा तो इस जाति पाति तो कर्म के उदय से होते, इसलिए 8 मद नहीं होते सम्यक दृष्टि। जाति का मद, कुल का मद, रूप का मद, बाहर की धन संपत्ति का मद, इनका मद नहीं। क्यों? कि वो अपने को जीव जानता है और दूसरों को भी ऐसे जीव जानता है, भले ही वो नहीं समझ रहे तो क्या होगा। अरे इसको शुभ उपयोग में नहीं लिया। भोग आकांक्षा निदान, भावी भोग आकांक्षा के निदान के लिए ऐसे लक्ष्य से वर्तमान में पूजा पाठ कर रहा है। हाँ, आगे पाप जब पुण्य का बंद, पूजा पाठ बंद का सहाय रूप कर रहा है तो पुण्य तो बंधेगा, परंतु अब जब उदय आएगा काय के लिए किया? वो भोगों के लिए। और जब भोग मिल जाएंगे तो क्या होगा? उन भोगों में लगेगा। तो फिर क्या होगा? भोग पुण्य फल हो एक इंद्री क्या इसमें लाली। वहां से जो विमान बासी उठाए सम्यक दर्शन बिंदु पाए और तहां चे तय था बर्तन धरे, एक इंद्री आदि पर्याय में चला जाएगा। ऐसी दशा है दुर्दशा जीवों की। कौन सी जीवों की? मिथ्या दृष्टियों की। अपनी, अपन तो कुछ नहीं ना, अपन मिथ्या दृष्टि ना सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टियों की चर्चा चले तो सम्यक दृष्टि, और मिथ्या दृष्टियों की चर्चा चले तो मिथ्या दृष्टि। और अपन तो कुछ नहीं, अपन तो पढ़ रहे हैं। तो अपन ऐसा करते हैं किसी दूसरों की चर्चा सुन रहे हो, किसी दूसरों की सुना रहे हो। अरे ये अपनी एक कथा है ऐसा। तो इसमें कोई दूसरों को नहीं देखना कि बे ऐसे ही हो जी ऐसे। टोडा में जी लगा के जो गलतियां बता रहा है सो अपने में देखना, दूसरों को देख देख कसाई मत होते रहना, द्वेष मत करते रहना, न दुर्गति में चले जाओगे। बे तो जो कचुलियां से बे जाने। कठिन है ये ग्रंथ पढ़ना, समयसार पढ़ना कठिन है। क्यों भाई संजय, समझ में आता कि नहीं आता? अभी ज्यादा समय नहीं हुए, 1-2 दिन ही से आए हो, पर इसमें कोई ऐसी बातें लग रही कि ये भैया ये तो बहुत बेकार की बातें चल रही। अरे 1-2 दिन तो ठीक हो, 5 मिनट सुन ले वे सही बात, अगर उसकी भ्रांति दूर हो गई सम्यक प्राप्त कर सकता है 2-5 मिनट में। अगर सही बिल्कुल भ्रांति रहता है, अंदर धारणा रहे और सुन के और बस अंदर में पकड़ ले वे अपने को, हो गया धर्मान, और अंदर में जिए आनंद से। कितनी देर लगना? उस शेर को कितनी देर सुनाई थी? अपन को तो रोज ही ना सुनाते रहो, और फिर भी इधर गए उधर से झड़ा के चले गए, फिर आ गए, फिर उधर से आ गए। अब कौन कितना, सबकी बात नहीं है। सब लोग अंदर में अगर इसको धारण करके समझ के और लग रहा है कि नहीं यार यही वास्तव में अपना हित की बात है, तो अलग चीज है। सब लोगों की अलग अलग है क्वालिटी, और सुधरेंगे तो ऐसा ही, इसके अलावा कोई उपाय नहीं। जो भी सुधरेंगे, जितने सुधरे ऐसे ही सुन के अपने जीवन में परिवर्तन करेंगे, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। इसलिए ताते जिनवर कथित समूह शरण में 3 टाइम 6-6 घड़ी 2 घंटे 24 मिनट एक टाइम में उपदेश होता है, 7 घंटे और 12 मिनट डेली उपदेश चलता है। और ये मंदिर समूह शरण का प्रतीक है। भगवान मान लो, भगवान मूर्ति भगवान की भगवान है, और ये उनकी जिनवाणी दिव्य तो नहीं खेल रही। तो मूल तो ये समझने लायक है अपन को। अपनी अकेली सुना करके वो चले गए, किसी भी कह को आ गए, उसे क्या होना? तुम भगवान की सुनो, अपनी सुनाई से क्या हो रहा? तुम जो जाना तो भगवान तो सब जानते ही, कि उनको सुनाई से तुम्हें कभी उनको नहीं समझ में आता है। और अपन बोलती भी है, तुम सब जानत केवल ज्ञानी। तो अब जा भी क्या जा रहा है, सब जाना थे फिर भी सुनाओ जा रहे। तो मम्मा के सामने मम्मी आवरे की बात है माने, और हमारे मामा के यहाँ ऐसा होता है ऐसा होता है, किसको सुना रहे? मामा को सुना रहे थे। तो जो भगवान ने तुम्हें बताया है वस्तु का स्वरूप, अब तुम उनकी तो नहीं सुनो, और तुम अपनी अपनी बहू रख रहो कछु भी, तो अभी कह ठीक है, कहते रहो हमें क्या करने। जब तक तुम, हाँ, अब जब तुम इनकी बात सुन करके और तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा
तो तुम्हें उनके प्रति अनन्य बहुमान आएगा, उनकी पूजा करोगे, भक्ति करोगे, सब करोगे, पर समझ की, बिना समझे करोगे तो मूर्ता है, कछु नहीं है, उसका लाभ मिले तुम्हें। इसलिए शांति मिलेगी, उपाय यहीं से मिलेगा। इसलिए नहीं समझ रहे आ रहे तो भी समझने का उसके लिए चांस है। जो यहां आते ही नहीं है तो कैसे समझेंगे बताओ? जब यहां आएंगे नहीं तो उनकी समझ में क्या आएगा? इसलिए यहां अभी कदाचित मान लीजिए नहीं समझ रहे, फिर भी जुड़े हैं भाई। अब हम भी कोई भी जीव है पहले तो ऐसे ही जुड़ जाता है, धर्म मान के चलो भैया ये धर्म आए, चलो मंदिर है अपन चल रहे, पर जब तक समझेगा नहीं तब तक तुम्हें लाभ नहीं मिलेगा। और फिर उल्टी सुल्टी कल्पनाएं करते रहो तो लाभ की जगह हानि। मंदिरों में जितनी फिर कसाएं सामान्य घरों में नहीं होती। मंदिरों में आकर के और अपने परिणाम बिगड़े, भी ऐसो कर दो, नहीं ऐसो कर दो, भी ऐसो नहीं कर रहे, वैसो। अरे तुम अपना करो ना, तुम समझ। और फिर अपन को विधि बताई है भगवान की पूजा। अभी शाम के टाइम पर वो चल रहा है, देव दर्शन, देव मंदिर में आने का अपन को व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसमें कितने 67-68 वाक्य अभी शाम को चल रहा है। अब चलेगा एकाध दिन। पुजारी नहीं, सबके लिए जो मंदिर आते हैं सबके लिए। पुजारी के सभी पुजारी है। कौन पुजारी? अकेली पूजा करते वही है अकेले पुजारी। जितने मंदिर आ रहे वे सब पुजारी है। पूजा का मतलब गुणानुरागा से पूजा, भगवान के प्रति बहुमान है अपन को, सब पूजा है। अकेली पूजा अकेली तरफ से कर लेना पूजा नहीं कहलाती। पूजा का मतलब ही है उनके बहुमान है। आप बाहर भी अंदर नहीं भी आ पा रहे और भगवान के प्रति आप नमस्कार कर रहे, आप भी पुजारी हो। पुजारी की अपने यहां एक मेढक है, पाखड़ी लेके जा रहा है, वो पुजारी है। कोई भी है, सब जिनको हृदय में भगवान विराजमान है वे सब पुजारी है। बाहर में आ पा रहे कि नहीं पुण्य को, तो ये परिस्थिति बसात है। ये तो मंदिर में जो बैठे थे 24 घंटे पुजारी, और भी पुजारी कब है? ये तो मंदिर में कि 24 घंटा। जो भगवान को मानते हैं ये सब पुजारी है। घर पे हैं, दुकान पे हैं, जो भी है उनकी आज्ञा के हिसाब से चल रहे हैं, वे सब भगवान की पूजा कर रहे हैं। इसलिए अपन को अकेली कोई बाहर की क्रिया या मंदिर में आकर की क्रिया की बात नहीं है। ये तो 24 घंटे के जीवन को समझाने की बात है कि तुम्हारा जीवन कैसा होना चाहिए। अगर तुमने भगवान जिनेंद्र की वाणी सुनी है तो तुम्हारा जीवन 24 घंटे का कैसा होना चाहिए। ये सब बातें अपन को अकेले सिर्फ अकेले मंदिर के लिए नहीं है, ये तो 24 घंटे की प्रैक्टिकल। अब तुमने समझ लो तुम जीव हो, शरीर नहीं हो, तो अब तुम कहां नहीं मानोगे अपने को जीव? ये तो मंदिर में क्या, घर है क्या, दुकान पे क्या, कहां नहीं मानोगे? 24 घंटे तुम अपने को अपन जानने वाले हैं, अपना ये सब कुछ नहीं। और ऐसे आदमी को कभी पाप का आश्रय बंद नहीं हुआ, क्योंकि वो अनर्गल परिवर्तन करेगा नहीं। जब अपना कुछ नहीं है तो अपन झूठ बोल जंपापात क्यों करें? जो अपना है ही नहीं उसके पीछे अपन झूठ बोले, एक दूसरे जीव को ठगे अपन बेचारे को। वो भी जीव, वो भी स्वभाव से भगवान है। अरे है तो वो चेतन नहीं स्वरूप, भले ही अपने को भूला है, तो अपन उसको क्यों ठगेंगे, क्यों झूठ बोलेंगे? अगर तत्व को समझेगा तो दुकान पे भी वो ईमानदारी से जिएगा, सबके प्रति आत्मी व्यवहार करेगा, कभी किसी को छल ठगेगा नहीं, झूठ नहीं बोलेगा। तो ये तो 24 घंटे पूजा तुम्हारी मंदिर की नहीं है। पूजा तो तुम्हारी 24 घंटे जहां जी रहे हो वहां पूजा चलती है तुम्हारी। जो भगवान ने बताया उस पर चलो तो पुजारी हो। और अगर तुम इतने मंदिर में तो खूब लंबी चौड़ी जोर जोर से चिल्लाओ, चीखो, और उसे जाके उनके हिसाब से चलो ही नहीं, वो काहे का पुजारी है? गांधी जी के भगत, गांधी जी कहते स्वदेशी माल वापरो, और उनके संगे बढ़िया जो है विदेशी माल टेरी कार्ड टेरलन पहन के गांधी जी की जय। उन्होंने कहा रुक जा, गांधी जी की जय बोल रहे तू? तू हमें गाली दे रहा क्या, जय बोल रहे बता? हम कह रहे कि तू खादी के कपड़े पहन, देसी पहन, और तू ये कपड़े पहने हैं ऐसे, तो हमारी जय बोल रहा है कि हमारे विरोध में बोल रहा है? चल रहा है। इसलिए बातों में धर्म नहीं होता है। एक गुरसराय में एक काका था, वो मैंने तुम्हारे वो ये मंदिर के जो माली होते ना बागवान, तो वो जो है बुजुर्ग था, और वो सब होता है कि गांव के सब ऐसे लोग हैं, गांव जैसे यद बता दो सबको डांट देता है, और कोई कुछ ने तीन तो पड़ गई संभालो तुम्हारी चाबी है समारो। ऐसा होता है मंदिर में, ऐसा किया जाता है क्या? सबको डांट देता है। तो एक मंत्री के लड़के ने, और वहां जो नहाने धोने का स्थान था वहां तंबाकू खा के आया और उसने पीक थूक दी, तो दीवार गंदी हो गई। उसने देखा किसने थूका, पता पड़ा किसने। क्यों भाई, क्यों थूकी तुमने? अरे कह रहे काका अब धुलवा देंगे। धुलवा नहीं देंगे, अभी धो। बातों की बत्ती से नहीं बनते, कह दिया सो धुल जाएगी क्या? अभी धो इसी समय, तो तुम कहा धुलवा देंगे, कभी नहीं धुलती वो, बातों में धुल जाएगी क्या? जब तूने गलती की तो अभी धोगी, तो अभी दो तत्काल।
ऐसे ही अपन जो है जीवन में प्रैक्टिकल नहीं करें तो बातों में धर्म नहीं होता है। जैसे उसने कहा कि बातों की बत्ती से नहीं बनती, बत्ती सकाय की बनती, शक्कर की बनती। ऐसे धर्म जीवन में परिणमन करने से होता है, बातों में धर्म नहीं होता है। तो ये सब बातें अपन को जब समझें और अपना जीवन वास्तव में इस पर विश्वास आए तो अपने जीवन में जितना बनेगा, जैसे नहीं है कि तत्काल तुम एकदम जल्दी से सब साधु बन जाओगे, पर जीवन में शक्ति प्रमाण करोगे, कीजिए शक्ति प्रमाण, और शक्ति बिना श्रद्धा रहेगी कि नहीं वास्तव में कार्य तो यही करने लायक। तो आगे ध्यान श्रद्धावान अजर अमर पर आगे नियम से मुक्ति के पात्र हो जाओगे। तुम्हारी घड़ी घड़ी दिख जाती है। चलिए निरपेक्ष सत चैतन्य घन दर्शा